ऊपर हमारे सर अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में हजारों आर्टिफिशियल स्टार्स घूम रहे हैं। ये चमकते हुए बिंदु जो हमें रात के आसमान में दिखाई देते हैं, असल में हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये हैं सैटेलाइट्स, मॉडर्न वर्ल्ड के अनसंग हीरोज। ये छोटे छोटे मशीन्स जो स्पेस में तैरते रहते हैं, हमारी जिंदगी को हर दिन आसान बनाते हैं। ये आसमान में हमारी आंखें हैं, दुनिया के दूसरे कोने में हमारे कान हैं, और वो इनविजिबल थ्रेड्स हैं जो हम सबको कनेक्ट करते हैं। इनकी मदद से हम दूर दराज के इलाकों में भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सैटेलाइट्स ने कम्युनिकेशन, नेविगेशन और उस प्लैनेट की हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है जिसे हम अपना घर कहते हैं। इनकी वजह से हम रियल टाइम में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हमारी डेली लाइव्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। हम चाहे कहीं भी हों, सैटेलाइट्स की वजह से हम कनेक्टेड रहते हैं। हम वेदर फोरकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इन पर डिपेंड करते हैं। इनकी मदद से हम आने वाले मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं और अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ये शिप्स को वास्ट ओशंस के पार, एयरक्राफ्ट को क्राउडेड स्काईज में गाइड करते हैं और यहां तक कि हमें बस्लिंग सिटी स्ट्रीट्स में नेविगेट करने में भी हेल्प करते हैं। इनकी वजह से हम बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सैटेलाइट्स साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इसेंशियल टूल्स बन गए हैं। इनकी मदद से हम स्पेस के मिस्ट्रीज को समझ सकते हैं और नई डिस्कवरीज कर सकते हैं। ये हमें अर्थ के क्लाइमेट को मॉनिटर करने, नेचुरल डिजास्टर्स को ट्रैक करने और यहां तक कि हमारे सोलर सिस्टम के फार रीचेस को एक्सप्लोर करने की परमिशन देते हैं। इनकी वजह से हम अपने प्लैनेट की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। यूनिवर्स की हमारी समझ में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इनकी मदद से हम डिस्टेंट गैलेक्सीज और स्टार्स का अध्ययन कर सकते हैं। असल में सैटेलाइट्स हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं। साइलेंटली बिहाइंड द सीन्स काम करते हुए हमारी जिंदगी को ईजियर, सेफर और मोर कनेक्टेड बनाते हैं। इनकी वजह से हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाते जाएंगे, आने वाले सालों में सैटेलाइट्स का रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल होता जाएगा। नए इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स के साथ ये हमारे फ्यूचर को और भी ब्राइट बनाएंगे। किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काम होता है। यह एक इंट्रिकेट प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं और हर चरण में अलग अलग चुनौतियां होती हैं। इसके लिए अर्थ के इमेंस ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करना होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम को इतनी ताकतवर बनाना पड़ता है कि वो ग्रेविटी को मात दे सके और सैटेलाइट को स्पेस में ले जा सके। और यह इंश्योर करना होता है कि डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस के हार्श कंडीशंस को सरवाइव कर सकें। स्पेस में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और रेडिएशन जैसी हार्श कंडीशंस होती हैं जिनसे सैटेलाइट को सुरक्षित रखना होता है। इस जर्नी की शुरुआत एक पावरफुल रॉकेट से होती है जिसे केयरफुली डिजाइन किया जाता है सैटेलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाने के लिए। रॉकेट का डिजाइन और असेंबली एक इंट्रिकेट प्रोसेस है जिसमें कई इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की मेहनत शामिल होती है। एक बार स्पेस में पहुंचने के बाद सैटेलाइट को उसके डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया जाता है। यह एक क्रिटिकल फेज होता है क्योंकि ऑर्बिट में सही तरीके से डिप्लॉय न होने पर मिशन फेल हो सकता है। यहां इसे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। स्पेस का एनवायरनमेंट बहुत हार्श होता है और सैटेलाइट को इन कंडीशंस में काम करना होता है। स्पेस का वैक्यूम, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और सोलर रेडिएशन की कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट, ये सब सैटेलाइट के डेलिकेट सिस्टम्स पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए सैटेलाइट को डिजाइन और बिल्ड किया जाता है। एक सक्सेसफुल मिशन इंश्योर करने के लिए सैटेलाइट्स को अर्थ पर रिगरसली टेस्ट किया जाता है ताकि वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस को स्टैंड कर सकें। टेस्टिंग फेज में थर्मल, वैक्यूम और रेडिएशन टेस्ट्स शामिल होते हैं। इन्हें रोबस्ट मटेरियल से बनाया जाता है जो हार्श कंडीशंस को सहन कर सकें। मटेरियल्स का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये सैटेलाइट की ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी को प्रभावित करते हैं।
सोफिस्टिकेटेड थर्मल कंट्रोल सिस्टम से इक्विप किया जाता है ताकि टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को मैनेज किया जा सके। थर्मल कंट्रोल सिस्टम सैटेलाइट के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और हार्मफुल रेडिएशन से शील्ड किया जाता है। रेडिएशन शील्डिंग सैटेलाइट के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोटेक्ट करता है। किसी सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए अर्थ पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन से कांस्टेंट मॉनिटरिंग और कंट्रोल की जरूरत होती है। ग्राउंड स्टेशंस सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। ये स्टेशंस सैटेलाइट की पोजीशन को ट्रैक करते हैं ताकि उसकी सही लोकेशन का पता लगाया जा सके। पोजीशन ट्रैकिंग सैटेलाइट के ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल होता है। उसकी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं ताकि किसी भी मैलफंक्शन को तुरंत डिटेक्ट और करेक्ट किया जा सके। हेल्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट के स्मूथ ऑपरेशन के लिए एसेंशियल है और कमांड्स भेजते हैं यह इंश्योर करने के लिए कि वो अपने इंटेंडेड फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। कमांड्स भेजने का प्रोसेस बहुत प्रिसाइज होता है ताकि सैटेलाइट सही तरीके से ऑपरेट कर सके। किसी भी सैटेलाइट मिशन की सक्सेस उन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की एक्सपर्टीज और डेडिकेशन पर हेविली रिलाई करती है जो इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन करते हैं। उनकी मेहनत और नॉलेज ही सैटेलाइट मिशंस को सक्सेसफुल बनाती है। हर सैटेलाइट, चाहे उसका साइज या पर्पस कुछ भी हो, दो फंडामेंटल कंपोनेंट से बना होता है, पेलोड और बस। ये दो कंपोनेंट्स मिलकर सैटेलाइट को उसकी मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। पेलोड सैटेलाइट का हार्ट होता है जो उन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो उसकी डेजिग्नेटेड मिशन को कैरी आउट करते हैं। बस सैटेलाइट की सोल होती है। यह वो हिस्सा है जो पेलोड को सपोर्ट करता है और उसे फंक्शन करने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज प्रदान करता है। इसमें वो सारे सपोर्टिंग सिस्टम्स शामिल होते हैं जो पेलोड को करेक्टली फंक्शन करने में इनेबल करते हैं। इसमें सैटेलाइट का स्ट्रक्चर, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स शामिल हैं और एटीट्यूड कंट्रोल मैकेनिज्म्स शामिल हैं जो सैटेलाइट की ओरिएंटेशन और स्टेबिलिटी को मैनेज करते हैं। बस यह इंश्योर करता है कि पेलोड के पास अपने टास्क्स को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज और स्टेबिलिटी हो। यह सैटेलाइट के ओवरऑल हेल्थ और फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है। पेलोड और बस का डिजाइन और कैपेबिलिटीज सैटेलाइट के मिशन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बहुत वेरी करते हैं। हर मिशन के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो सैटेलाइट के डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट में एक ऐसा पेलोड होगा जो सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करने पर फोकस्ड होगा ताकि ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को सपोर्ट किया जा सके, जबकि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन कैमरास और सेंसर्स को प्रायोरिटाइज करेगा जो पृथ्वी की सतह की डिटेल्ड इमेजेस और डेटा कैप्चर करते हैं। किसी भी सैटेलाइट मिशन की सक्सेस के लिए पेलोड और बस का सीमलेस इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। यह इंटीग्रेशन सुनिश्चित करता है कि सैटेलाइट अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा कर सके। इसके लिए पेलोड की कैपेबिलिटीज को मैक्सिमाइज करने और साथ ही यह इंश्योर करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस की जरूरत होती है कि बस साइज, वेट और पावर कंजम्पशन की कंस्ट्रेंट्स के अंदर नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। यह बैलेंस सैटेलाइट के ओवरऑल परफॉर्मेंस और मिशन सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। सैटेलाइट्स कई शेप्स और साइजेस में आते हैं। हर एक स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए टेलर्ड होता है। उनका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन उनके साइज और फंक्शन के बेस्ड पर किया जा सकता है। यह क्लासिफिकेशन हमें यह समझने में हेल्प करता है कि ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में कितने डाइवर्स रोल्स प्ले करते हैं। माइक्रो सैटेलाइट्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, ट्रेडिशनल सैटेलाइट से स्मॉलर और लाइटर होते हैं। ये स्पेसिफिक टास्क्स जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। दूसरी तरफ लार्ज सैटेलाइट्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करने और ज्यादा डिमांडिंग मिशंस को हैंडल करने में केपेबल होते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन। पीको सैटेलाइट्स और नैनो सैटेलाइट्स सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में मिनिएचराइजेशन की कटिंग एज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सट्रीमली स्मॉल और लाइटवेट सैटेलाइट्स साइंटिफिक रिसर्च, अर्थ ऑब्जर्वेशन
और यहां तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स के कॉस्ट के मुकाबले बहुत कम कॉस्ट पर नई पॉसिबिलिटीज ओपन करते हैं। सैटेलाइट टाइप्स में यह डाइवर्सिटी इस टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी और वर्सेटिलिटी को हाईलाइट करती है। जैसे जैसे हम स्पेस में नई फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे और अर्थ पर चैलेंजेस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तलाश करते रहेंगे, हम अपने स्काईज में और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स को देखने की उम्मीद कर सकते हैं।